गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। सुबह के बज रहे हैं 8:15 और आज थोड़ा सा जल्दी उठ चुका हूँ मैं। अक्टूबर मंथ की स्टार्टिंग है और धूप सुबह सुबह जल्दी आ जाती है यहाँ पे। और इस बिल्डिंग से छां आ रही है तो यहाँ तक छां आ रही है। अभी धूप हाफ ग्राउंड तक आ चुकी है, इस तरफ धूप नहीं आई है। कबूतर वगैरह उड़ रहे हैं, चिड़िया उड़ रही है, कितना प्यारा लग रहा है मौसम। तो पीयूष और उसका भाई जो कि मथुरा से आए हैं वो आज मसूरी में ही स्टे कर रहे हैं। उनको माल रोड पे एक होटल मिल गया था 1200 रुपये में, जो कि उनके किसी जानकार ने बुक करा दिया था। मैंने भी हेल्प करी थी उनकी, 4-5 होटल में फ़ोन किया था, हिमालयन क्लब हो गया, हैमर हो गया या और भी है। लेकिन उन्होंने सबने बोला कि भाई 1200 रुपये से कम कोई नहीं दे रहा था। मैंने उनको बोला 1200 से कम कोई नहीं देगा, वहीं जाके ढूंढोगे तो 500-600 में मिल जाएगा। लेकिन वो जो छोटा भाई था उसका पीयूष, वो क्योंकि अभी छोटा है, वो बोला मैं वहाँ जाके नहीं ढूंढूंगा, मैं यहीं से बुक कराऊंगा। मैंने कहा अगर घर बैठे बुक कराना है तो 1200 में होगा, अगर वहाँ जाके ढूंढोगे तो वही रूम तुम्हें 700-800 में भी मिल जाएगा। तो पैसे तो खर्च करने पड़ते हैं अगर थोड़ा सा मेहनत नहीं करना चाहते। मेहनत करना चाहते हो तो फिर तो मिल ही जाता है सस्ता। ये देखो केदारनाथ जी से सुबह सुबह हेलीकॉप्टर आ चुका है। क्योंकि मौसम बिल्कुल साफ़ है तो सुबह के समय और दोपहर तक, सुबह से दोपहर तक बहुत ज़बरदस्त हेलीकॉप्टर मूवमेंट होती है। हमारी गली में 1-2 गायें आ चुकी हैं। ये देखो छोटी सी बचिया, सारी घास अकेली खाएगी क्या है? सारी घास अकेली खाएगी। इधर आ, इधर आ। सो पहुंच गया हूँ भाई ट्रेडमिल पे। चलो अपने दिन की शुरुआत जिम से करते हैं। आज वेट कर लेते हैं भाई। आज 100.1 है। वाओ, जिम करने के बाद में 99.9 हो, 300 ग्राम घट गया है, 200 ग्राम। दोस्तों जिम हो गया है और वापस घर की ओर। और यहाँ पे देखो, जो इस बार लैंडस्लाइड हुआ था ना, पूरी रोड कट गई। देखो यहाँ पे किसी का गिरने का भी खतरा है। तो यहाँ पे ना ये पूरा मेंटेन कर रहे हैं। पुस्ता बन रहा है नीचे से, वहाँ से पुस्ता बनता आ रहा है भाई। कई लाख का होगा, मुझे लग रहा है 10-12 लाख का बजट होगा सिर्फ इस पुस्ते का। सो मैंने माइलो के घर से वजन तोलने वाली मशीन ले ली है, इससे वजन तोलते हैं और पता भी चल जाएगा भाई। जिम में मैंने नापा था 99.9 था, अब देख पता चल जाएगा कि ये सही बता रही है गलत बता रही है। लो लिया आया, अभी तो सो रही है भाई। ये ना देखो थोड़ा सा ज़्यादा बता रही है, 1 किलो ज़्यादा बता रही है पूरा। मैंने अभी जिम में नापा था 99.9 था, अब 101 बता रही है। तो 1 किलो ज़्यादा बतावे, या तो ये वाली ज़्यादा बतावे या फिर जिम वाली। आपका कितना हो रहा? 78 बढ़ता जा रहा। आपका 2-3 बढ़ गया है। लो अम्मा जी, आप नापो, आप उठगी तो लो। आपकी कितनी उम्र हो रही है अम्मा जी? 85 हो रही है। चलो दादी का वेट देखते हैं कितना हो रहा है, बिना उसके सहारे के खड़ी हो जाओ। 60.5। जैसे ही मैं जिम से आया मुझे जूस मिल गया। एक्चुअली आज मैं जल्दी चला गया तो मेरा भाई निकालता है ना, उसकी ड्यूटी होती है जूस निकालने की। मौसमी का जूस है और बादाम तो मैं खा के जाता हूँ 2। चलो इसमें काला नमक मिला लेते हैं एटलीस्ट। किसी सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि भाई ग्लूकोज मत मिलाया करो, वैसे जिम जा रहे हो वो हो जाता है। तो मैं ग्लूकोज अभी ले नहीं रहा हूँ, सिर्फ नमक ही ले रहा हूँ। इस बार मौसमी बहुत बेकार आई है। मौसमी है, माल्टा है, समझ में नहीं आ रहा, बहुत मीठा है। ये पड़ी है, इनको जल्दी जल्दी खत्म करना पड़ेगा वरना ये येलो होने लगती है ना, तो मज़ा नहीं आता जूस में। ये देखो ये देखो ये देखो, ये जो कवर है ना ये बहुत टाइट है और बहुत मोटा है, तो ये माल्टा ही है। मौसमी तो मैं इनको बोलूंगा नहीं, मिक्स है, मिलावट है पूरे में। हमें उल्लू बना दिया गया है। 1300 रुपये का कट्टा आया है भाई। ये हरा सा कट्टा होता है छोटा सा, एक कट्टे में 25 किलो मौसमी आती है, जो कि 1300 रुपये का आया है। अब आप लगा लो, यानी कि उसने मौसमी हमें 52 रुपीज़ में 1 किलो दी है, और जिसमें भी धोखाधड़ी है और पूरा माल्टा है। और वैसे वहाँ से लाओगे तो मेरे ख्याल से 30-32 रुपये मिल जाती है। तो ऑलमोस्ट 11:15 बज गए हैं, अब जाके ब्रेकफास्ट होगा मेरा। वैसे तो आज पनीर भी बना है, लेकिन इसको लंच में खाएंगे। अभी फिलहाल ब्रेड और चीला खाते हैं चाय के साथ। ये चीला बनाने के लिए बेसन का घोल है यहाँ पे। और आज मम्मी ने गेहूं नहीं सुखाए क्योंकि वो ऑलरेडी सूख चुके हैं और कट्टे के अंदर आ गए हैं यहाँ पर। ये पिस के भी आ गए भाई, आटा भी पिस गया भाई, ले गया था कल। सो ये जो वजन है ना 100.5, ये मेरा खाना खाने से पहले है, और खाना खाने के बाद देखेंगे कितना होगा। चलो यहाँ पर अपने ब्रेड चीले बन चुके हैं आज। सो भाई डोमिनोज की जो सीजनिंग है ना वो अब काम आएगी। आप भी लाओ इसको, आप भी ट्राई करो भाई। ये डोमिनोज की सीजनिंग ना गजब है, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे पिज्जा खा रहे हो। एक्चुअली इसमें नमक है ना, मैं काफी दिन से सीजनिंग ढूंढ रहा था। आपने देखा होगा पैसिफिक गोल्फ के ग्रोसरी स्टोर से भी मैंने खरीदी थी, लेकिन वो बेकार थी, उसमें नमक ही नहीं था, पता नहीं लकड़ी लकड़ी लकड़ी। तो मैं परेशान हो गया था भाई, 3-4 बार सीजनिंग खरीद के फाइनली डोमिनोज वाली खरीदी है। अब जाके आई एम सेटिस्फाई। खाना खाने के बाद देखो वजन 101.0, मतलब पूरा 500 ग्राम बढ़ गया। काफी दिन हो गए भाई मैंने बाल नहीं कटवाए हैं, तो चलो बाल कटवा के आते हैं। मेरा भाई आज स्कूटी ले गया है, यहाँ पे बस कार खड़ी है और बुलेट खड़ी है। बुलेट उसने ठीक करा ली थी, चलो बुलेट से ही चलते हैं, बहुत दिन हो गए इसको चलाए हुए। दोपहर के 12:30 बज गए। आज तो माइलो कार के नीचे बैठा हुआ है, ये देखो जा ही नहीं रहा रूम में। जब गर्मी हो जाएगी थोड़ी देर में तब जाएगा। बुलेट को देख के एक मन कर रहा है कि इस बार बुलेट पे ट्रिप मार दिया जाए। ट्यूनी, रोहरू, हनोल और जितना भी यमुना जी के किनारे का एरिया है ना, फिर वहां से यमुनोत्री और फिर वहां से गंगोत्री। तो जोनी भाई तो बल्कि पूरे खुश हो जाएंगे अगर मैंने उनको बोल दिया कि बुलेट पे जा रहे हैं, क्योंकि उनको बाइक पे ज्यादा शौक है। और बाइक पे मजा ही आता है एज कम्पेयर टू कार। कार बहुत कंफर्टेबल होती है, कार में अंदर बैठ जाओ, धूल मिट्टी गर्मी कुछ नहीं लगती है।
क्योंकि रास्ते में भाई सब मिलता है, धूल मिट्टी गर्मी, थक भी जाता है आदमी। तो इसके अंदर बैठा है, बहुत सारा सामान, गाने सुन रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, बहुत कुछ है इसमें कार में। लेकिन इसमें भाई कुछ नहीं, सिर्फ बस ये है कि बैठ जाओ, डक डक करते रहो, बीच में बोर भी बहुत हो जाते हैं, कार में बोर नहीं होते हैं। तो वैसे तो मैं कार ही प्रेफर करता हूँ, पर बहुत दिनों से बाइक ट्रिप भी नहीं किए, तो सोच रहा हूँ इस पे ही भी जा सकते हैं। देखते हैं, इसका ना पूरा वो चेंज करवाना पड़ेगा जो इसका रिम है, क्योंकि इसका रिम ना वो खोखला हो चुका है और वो ना पंक्चर कर रहा है बार बार, चूटी बोलते हैं उसको, चूटी मार रहा है उसमें, ट्यूब को काट दे रहा है। इसको पूरा चेंज करवाना पड़ेगा, टायर भी और रिम भी। चलो भाई, यहाँ पे हेयर कटिंग होगी है, ज़्यादा नहीं करवाए हैं, बस थोड़े थोड़े ट्रिम करवाए हैं भाई। पूरी सस्ताधारा रोड पे ना ये जितनी भी 8-9 किलोमीटर लंबी, ये इस तरह से रोड वाइडनिंग का काम चल रहा है और इस तरह से नाली बन रही है दोनों तरफ, इस तरफ भी और उस तरफ भी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ये नाली कैसे सक्सेसफुल हो पाएंगी, क्योंकि जब बारिश चलती है ना यहाँ पे 2 महीने लगातार, इतनी खतरनाक बारिश होती है कि पूरा मिट्टी पत्थर सब चलते हैं नदी की तरह। मैंने आपको मानसून में दिखाया भी है। तो जब इस छोटी सी नाली के अंदर मिट्टी पत्थर भर जाएंगे तो वो साफ़ कैसे होंगे, और वो तो एक ही बारिश में ही सब भर जाएगी। और जब ये ब्लॉक हो जाएगी तब सारा पानी बाहर से ही बहने वाला है। मुझे नहीं पता भाई इसका होगा क्या, मैं तो दिमाग घूम रहा है ये सोच सोच के। और बाकी जब होगा तब आपको भी यूट्यूब चैनल पे दिखा दूंगा। हेलो दोस्तों, शाम के बज रहे हैं 4 और यहाँ पे अपने बाल अजीब से हो गए भाई कटने के बाद तो चलो अब कुछ खाते हैं। मम्मी तो गई है भाई कहीं, मम्मी तो बोल के गई थी कि अपने आप खा लेना। इसमें 2 रोटी बना रखी है, ये पनीर बना हुआ रखा है और चावल है। एक्चुअली 5 बजे मुझे अमित ने भी बुलाया है, जो मेरा एक दोस्त है जो IT पार्क पे पीजी चलाता है, उसके लड़के का बर्थडे है। तो उसने बोला था भाई आ जाना 5 बजे तक। तो अभी 4 बजे मैं ये खा रहा हूँ, 5 बजे वहाँ क्या खाऊंगा। हेलो दोस्तों, शाम के 5:50 हो रहे हैं और अभी फिलहाल मौसम ऐसा है भाई, क्या खतरनाक मौसम हो रखा है भाई। फोग आया हुआ है, पूरा ठंड हो रखी है मसूरी में। ठीक है अम्मा जी, मैं आ रहा हूँ, अभी जन्मदिन में जा रहा हूँ अपने दोस्त के लड़के की। चलते हैं भाई अमित के लड़के के जन्मदिन में, जल्दी से गिफ्ट भी लेना है। लेट हो गया, जैसे मनीष भाई की लड़की की उसमें बर्थडे में लेट हुआ था, ऐसे इसमें हो गया। कार से ही चलते हैं क्योंकि धूल बहुत है रास्ते में। ये सेंसर ना अब मस्त काम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने आप चार्ज हो जाते हैं और अपने आप बंद भी हो जाते हैं। जैसे कार मैंने पार्क कर दी ना, कुछ देर तक कार में कोई मोमेंटम नहीं हो रहा, 5 मिनट में बंद हो जाएंगे और जैसे ही कार के अंदर बैठेंगे तो स्टार्ट हो जाएंगे। छोटू आज फिर एक गिफ्ट दे दे, शायद मेरे ख्याल से 2 साल का लड़का होगा, 1.5-2 साल का, स्कूल तो जाता है वैसे, मेरे को ध्यान नहीं है। तो क्या गिफ्ट ले सकते हैं? तो इस बार मैंने गिफ्ट में ये लिया, एक ये लिया है पेंसिल बॉक्स, एक चॉकलेट रख देते हैं और एक ये रख देते हैं, इसमें सब कुछ है। देखो भाई शॉप से क्या व्यू आता है सामने पहाड़ों का। इन भैया ने ना एक कॉर्नर रोड खोला है यहाँ दुकान में, जिसमें ब्रेड पकौड़े भी रखते हैं, ये कुछ पेटीज, पेस्ट्री, क्रीम रोल सब रख रहे हैं भाई धीरे धीरे। ये कॉर्नर ना ये किसी को देंगे, अगर किसी को जॉब चाहिए भाई या किसी को ये वाला कॉर्नर चलाना है ना, तो भैया के पास आ जाना। ये चाह रहे हैं कि कोई इसको संभाल ले पूरा खाने के एरिया को। तो यहाँ पे देखो कोई हींग ले रहा था, तो मुझे इंटरेस्ट आया काफ़ी इसमें। देखो किस तरह के डिब्बे में पैक आ रहा है, इसका नाम है शिव ओम बांधानी हींग, ये अच्छे वाला हींग है बोलते हैं, खुशबू भी आ रही है। तो भाई यहाँ पे गिफ्ट भी पैक हो गया, पर मैं हो गया हूँ लेट 15 मिनट। और ये छुटकी आ गई है ट्यूशन से, है ना? ट्यूशन से आई है या जा रही है इतनी रात में? कौन छोड़ के आएगा, अकेली चले भाग जाएगी? भाई सोसाइटी तो बढ़िया है, ये मस्त जगह रह रहा है अमित, बिल्कुल शांत सोसाइटी। इसको बोलते हैं मैत्री विहार। एक ड्रोन वाटिका है यहाँ पे, ये बस हमारे घर पे ससधारा रोड से कुछ पे ही है, मतलब घर से पास ही है। तो भाई मैं पहुँच गया हूँ यहाँ पे बर्थडे में, और जो अमित का लड़का है वो एक्चुअली 4 साल का हो चुका है और वो नाराज़ हो रहा है, वो केक काटने नहीं आ रहा। अब इसको मनाने आ रहे हैं क्योंकि कह रहा फोटो मत खींचो कोई भी। बाकी इसका केक देखो, ये इस कैमरे से डर रहा होगा, है ना? कैमरे वाला चेंज से। अच्छा तो भाई बड़ी मुश्किल से मनाया है फाइनली केक काटने के लिए। हैप्पी बर्थडे टू यू। बस एक तो छोड़ दो, सब हो जाएंगे। तो भाई ये है अमित का लड़का, देखो मैंने इसको एक गिफ्ट ये भी दिया है, इसको ये बहुत अच्छा लगा, इसको स्कूल लेके जाएगा ना। चलो भाई यहाँ पे बर्थडे का दावत हो रही है, यहाँ पे आ चुका है अपना डिनर। आज क्या क्या बना है भाई? छोले बने हैं, पनीर बना है, रायता है, पूरी है, पापड़ है। तो ये शांतनु के पीजी में बना है, जो इसके शेफ है ना वहाँ पे, एक श्रीनगर से और एक पिथौरागढ़ से, उन्होंने बनाया है। देखा जाएगा तुम्हारे शेफ की क्या क्वालिटी है। भाई खाना 1 नंबर है, पास कर दिया तेरा शेफ। ठीक है भाई, 8:45 बज गए यहाँ पे। अमित ने आज बहुत स्लो मोड पे चला है सारा काम केक कटना था 5 बजे, फिर 6 बजे, फिर मेरे ख्याल से केक कितने बजे कटा? केक 7 बजे कटा, और अब 8:30 तक फ्री हुए हैं भाई, 9:45 तक। अब चलते हैं घर पे, ठीक है बाय। ओके भाई, ये देख लो देहरादून की कितनी शांत कॉलोनी, ये देखो। सो दोस्तों बैक टू होम, मेरा प्यारा सा बेड। ये वर्ल्ड की सबसे बेस्ट एंड पीसफुल जगह है। ओहो वाह भाई वाह, मजा आ गया। देखो मैं आज आपको एक ज्ञान की बात बताता हूँ। हमारे यहाँ भारत देश में बहुत सारे आश्रम ऐसे हैं जहाँ पे खाट को पूजा जाता है। खाट रख देते हैं जिसपे उनके गुरु बैठे हों, उसको पूजते हैं। खाट को क्यों पूजते हैं? क्योंकि आदमी की 80-90% जिंदगी खाट
कटती है। वो रात को खाट पे सोता है 8-9 घंटे, वो बैठ के नॉर्मली जैसे गाँव में भी खाते हैं, डाइनिंग टेबल तो भाई अब चल रहा है, शहरों में चलते नहीं, तो नॉर्मली खाट पे ही चलता था पुराने ज़माने में। तो खाट पे ही अपना खाना भी खा रहे हैं बैठ के, बाकी काम भी कर रहे हैं, खाट पे बैठ के चाय पी रहे हैं, या मेहमान आ रहे हैं तो खाट पे बैठे हुए। मतलब आदमी या तो काम करेगा, खेत में काम कर रहा है या कुछ और काम कर रहा है, वरना अपना खाट पे रहेगा, खाट पे बैठेगा। तो खाट पे ही सारी एनर्जी होती है, खाट पे उसकी उन्होंने जो उनके गुरु हैं उन्होंने ध्यान साधना की होती है, तो खाट को पूजते हैं भाई, उनकी एनर्जी उसमें होती है। तो सारे आश्रम ऐसे हैं जहाँ पे खाट को पूजा जाता है, मैंने खुद देखा है। तो भाई ये जो अपना बेड है ना, ये खाट है ना, ये सब कुछ है, इसमें बहुत एनर्जी होती है। अब देखो मैं आ गया हूँ, अब काम करूंगा लैपटॉप पे, यहाँ पे ही लेटा रहूंगा, सोऊंगा भी यहाँ पे, बस फिर सुबह उठूंगा, फिर जिम जाऊंगा, फिर वापस आके नहा धो के खाना खा के फिर दोबारा से अपनी खाट पे। तो खाट का बहुत बड़ा महत्व है। खाट के ऊपर अगर कोई लेक्चर देना तो खाट के ऊपर बहुत लेक्चर दे सकते हैं। बहुत साधु संत ऐसे हैं जो कि पानी के ऊपर लेक्चर देते हैं, तो पानी के ऊपर भी बहुत लेक्चर हैं, बहुत बुक्स हैं। तो भाई ये पढ़ने वाली चीज़ें हैं, पढ़ो। अगर आपको कोई पानी की बुक मिले, पानी को पढ़ो, पानी को जानो, अपनी खाट को जानो। को तो जूतों के ऊपर पूरी पढ़ाई है कि चलते कैसे। मैं अभी एक यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, एक इंस्टीट्यूट है विदेश में, पता नहीं अमेरिका यूरोप में कहाँ पर है, शायद यूरोप में है। उन्होंने वो अपने क्लाइंट्स को बुलाते हैं, पूरा चिप वगैरह लगाते हैं, उनको चलाते हैं ट्रेडमिल पे, फिर देखते हैं इस बंदे का पैर कैसे पड़ रहा है, कैसे इस पैर की मूवमेंट है, कैसे चलता है, इसके पैर में कौन सा जूता ठीक बैठेगा। मतलब पूरी भाई साइंस है, पूरी साइंस है, आर्ट है। और फिर उसके हिसाब से वो जूता बनाते हैं। और भाई एक एक चीज का बहुत महत्व है, छोटी से छोटी, चाहे वो सिर से लेकर पैर तक। तो धीरे धीरे ऐसा ज्ञान मिलता रहेगा और भी बहुत सारी चीजें बताते रहूंगा। अभी ना मैं घर आके एक वेबसाइट ट्राई कर रहा था जो कि AI वेबसाइट है, ये cutout.pro है। वैसे बहुत सारी आप देख लेना यूट्यूब पे भी। देखो मैंने ये अपनी पुरानी फोटो इस पर अपलोड की है, मेरे पापा हैं, मम्मी है, मैं हूँ। और भाई इसने देखो क्वालिटी, देखो क्या बेहतरीन क्वालिटी कर दी है, बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। तो ठीक है दोस्तों, आज का दिन यही था, मिलते हैं कल मॉर्निंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।